नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह राजधानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे उम्मीद करूंगा अगर वीडियो में ऑडियो वीडियो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जल्दी आपके बीच में नया वीडियो लेकर के मैं आऊं। ठीक है। और जो लोग रोज़ पढ़ रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को पढ़ करके आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आप इसको बार बार देखेंगे तो 100% ये काम आपके लिए आसान होगा। आपके बीच में प्यारे विद्यार्थियों में ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले हमने पुराने 2 या 3 वीडियो में हमने पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो सब लोग तैयार है? आपके बीच में क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ एक बार और करिए मेहनत। यह है आपका क्वेश्चन आज का। देखो इस क्वेश्चन में आपके सामने लिखा क्या है। सिक्सटी 6.1 का स्क्वायर प्लस 61.11 प्लस 611.1। तो इसमें आप ये देखो, ऊपर 61 है, नीचे क्या है 61, 611, यहाँ भी 611, यहाँ पे 611 है तो यहाँ भी 611 है, यहाँ 611 है तो यहाँ भी 611 है, यहाँ 6.1 है तो यहाँ 6.1 है। इस आगे वाले को इसको थोड़ा सा ध्यान रखे, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 0 है ये। तो अब इसमें देखो ऊपर 61, नीचे भी 61, 611 611, 6111 6111। तो इस टाइप के सवाल में सारी बातें बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएगी, और कट जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/1। लेकिन इन सबके ऊपर 2 है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। देखो इसमें भी, यहाँ पे स्क्वायर है, इस पर भी 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 स्क्वायर है। अब सभी पे स्क्वायर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अगर पावर 3 होती तो पावर 3 लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसके पॉइंटों का भी काम करेंगे। पॉइंट कहाँ पे क्या कर रही है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 1 अंक है, यानी ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे डबल पॉइंट है, यानी 0.61 है। ऊपर देखो 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद में यानी 1 अंक है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 1 अंक है। ठीक है ना। और इसमें पॉइंट सेम है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो अगर पॉइंट सेम है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। लेकिन इसमें पॉइंटों में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ आपके बीच में, और आप इस चीज़ को समझ के अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना। ये 6 पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगी ये पॉइंट, ये मैं लिख देता हूँ, ये लो। और इसमें आएगी यहाँ पे पॉइंट, जब भी तो पॉइंटों में गेम रहेगा, नहीं तो सेम पॉइंट होगी तो मतलब ही नहीं है। अब समझ लो, सवाल बिल्कुल सही कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है, नीचे डबल है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद में 1 अंक है, नीचे यहाँ पे लगा दिया ना मैंने मेरा 12 पॉइंट, तो यानी पॉइंट के बाद में डबल है। यहाँ भी मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में डबल है। ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे डबल है, ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे डबल है, ऊपर 1 नीचे डबल, यानी हर बार नीचे 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो नीचे 1 पॉइंट ज़्यादा है तो नीचे 1 पॉइंट लगेगा, ये लो। और इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट भी करेंगे अपन। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 10 बन जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई 100, और 100 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 10। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं एक बार सवाल को आपके बीच में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सवाल को समझ ले। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, इसलिए मैं सवाल को एक बार फिर से लिख देता हूँ, और आप बहुत ईमानदारी से पढ़ो, ताकि भगवान करे आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करनी है। आपके भी सपने, नौकरी लग जाएंगे, आप खुश होंगे तो होंगे, लेकिन माँ बाप भी खुश होंगे, हमारा भी थोड़ा बहुत, हमारे को भी नाम मिलेगा। आपका सिलेक्शन होने से हमको भी लगेगा कि भाई विद्यार्थी नौकरी लगे। हो सकता है आप में से कोई सिलेक्शन लेकर मुझे फ़ोन करे कि सर मेरा नौकरी लग गया, उस दिन हम भी खुश रहेंगे ना भाई। अब आओ सुनो, ये सवाल मैंने पूरी तरह से सही लिख दिया। अब देखो पॉइंट के बाद में 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, तो ये 61 ये पूरा कट गया, ये सब कट गया, ये यानी कट गया, और पूरा कटने के बाद में कुछ नहीं बचा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 1/1। अब इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, पावर स्क्वायर स्क्वायर सब में स्क्वायर है, तो अपन को क्या करना है, इस पर स्क्वायर लगाना।
अंडर रूट है पूरे पे तो अंडर रूट भी लगा दो। ऊपर एक पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है। पूरे सवाल को अच्छे से समझना है। पॉइंट के बाद में 1 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक, यानी यहाँ से नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यानी यहाँ पे भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 1 ही पॉइंट है, या पॉइंट के बाद में 2 अंक, यानी हर बार नीचे की साइड 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। और नीचे जब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो नीचे पॉइंट लगेगा, ये लो। अब पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 100, और 100 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10, यानी आपके सवाल का आंसर 10 आ जाएगा। बोलो सही है ना। प्यारे विद्यार्थियों, उसी टाइप का सवाल है, और अगर इस सवाल में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो होने दो, मैं आपके बीच में क्वेश्चन को सही कर दूंगा, और आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में ज़रूर आए। नहीं भी आता है, अगर ऐसी कोई बात भी रहती है तो मेरे को कमेंट करना। अब पहले सवाल को समझो। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में यहाँ 3 अंक है, यानी ऊपर तो 2 है, नीचे 3, यानी नीचे 1 पॉइंट ज़्यादा है। पॉइंट 21 है, पॉइंट 021, यानी ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 3, यानी नीचे 1 ज़्यादा है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 अंक है, या पॉइंट के बाद में 4 अंक, यानी नीचे 1 पॉइंट ज़्यादा। अब देखो इसमें भी 3-3 है, इसमें 21-21 है, इसमें 65-65 है, तो पूरी तरह से अपना काम बन गया है। इसका मतलब कहानी यह है कि पूरा सवाल कट गया, ये पूरा सवाल कट गया ये, और कट गया तो क्या बचेगा 1/1। सबके ऊपर 2 लिखा है तो अपन को भी 2 लगाना है। अंडर रूट है, अंडर रूट भी लगा दो। अब नीचे 1 पॉइंट हर जगह ज़्यादा था, हर जगह नीचे 1 पॉइंट ज़्यादा था। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है तो यहाँ 4 है, इसमें 2 है तो यहाँ 3 है, इसमें 2 है तो इसमें 3, यानी प्रत्येक कंडीशन में नीचे 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वो पॉइंट एक एक्स्ट्रा लगेगा नीचे। अब पॉइंट हटा देंगे तो 10 बढ़ जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, और 100 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आप क्या रहेगा 10। तो देख लो क्वेश्चन सही था तो बड़े आराम से तुरंत हो गया। आपके बीच में आपका अगला क्वेश्चन पेश कर दिया है मैंने। आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है ये। देखो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है हाँ आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। सरल है, छोटा है। यहाँ पे 64 है, यानी 64 है, 256 है, और सबका अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट तो बाद में करना, पहले पॉइंटों का हिसाब करो। इसमें कितने पॉइंट है 3, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 3 अंक है, यानी 3 पॉइंट और 3 पॉइंट और 3 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए। ऊपर नीचे गिनते हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 पॉइंट है नीचे, 3 3 और 3, ऊपर भी 9 पॉइंट है, नीचे भी 9 पॉइंट है। इसका मतलब पॉइंटों को तो भूल जाओ कि पॉइंट इसमें है, पॉइंटों को बिल्कुल खत्म कर दो, पॉइंट है ही नहीं सोचो। और अगर पॉइंट नहीं है तो फिर सवाल क्या बनेगा, 0.64 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखो पॉइंट नहीं है सोचो, तो पॉइंट हटने के बाद में सवाल कैसे बन जाएगा ये, या तो बनेगा 64, फिर लिख सकते हैं 256, फिर लिख सकते हैं 15,625। नीचे 25 है, जीरो से कोई काम नहीं है, यहाँ 625 आ जाएगा, और यहाँ 40 96 आ जाएगा। इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ये लो, अब इसको काटने पीटने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो 64 का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा 8, 256 का वर्गमूल करेंगे 16, 15,625 का वर्गमूल होता है 125, 25 का वर्गमूल होगा 5, 625 का वर्गमूल होगा 25, और 40 96 का वर्गमूल क्या होता है बताओ। तो देखो सुनो, 40 96 का वर्गमूल मैं बता रहा हूँ आपको, 60 का स्क्वायर करो तो 60 का स्क्वायर होता है 3600। कितना होता है भाई 3600 होता है। और 65 का करो तो 65 की ट्रिक होती है कि जब लास्ट में 5 होता है तो 25 लिखते हैं, और 6 के आगे 7 आया तो 6 42।
इसका मतलब ये 60 के और 65 के बीच में है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 6। अगर ये 62 का होगा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये गलत है, 62 का नहीं है। और अगर ये 64 का हुआ तो 64 के पीछे क्या आएगा 4 गुना 4 16 में 6, इसका मतलब फिक्स है कि ये 64 का है। इस टाइप से आपको वर्गमूल याद नहीं करने, इस टाइप से निकालने आपको। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 64। तो ये सारा अंडर रूट तो हट ही गया, ये वाला हट गया, अंडर रूट कर दिया अपन ने। अब काट लेते हैं और ठिकाने लगा देते हैं इसको काट कूट के। रेडी हो ना सब? तो देखते हैं 5 का 5 गुणा 5 करेंगे 125, तो 125 से 125 तो कट गया ये। 16 एकम 16, 16 चौका 64, ऊपर 8 बच गया, नीचे 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यानी अपने क्वेश्चन का फाइनली जाकर के राइट आंसर क्या आ गया है 2। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, नहीं भी आता है तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार वापस ले लेना वीडियो को और फिर से समझना। अब मैं चल रहा हूँ आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 43। प्यारे विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 43 पेश कर दिया है। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी अच्छा मन लगे पढ़ने में, और नेक्स्ट वीडियो आपके बीच जल्दी लेके आऊँ। आओ सुनो, सबसे पहले पॉइंटों को काउंट कर लेते हैं। कितने पॉइंट है सर? 3। इसमें कितने 3, तो 6 पॉइंट हो गए ऊपर नीचे, 4 ये और 2 ये, तो 4 और 2 6, यानी 6 पॉइंट ऊपर है 6 पॉइंट नीचे। अगर पॉइंट सेम है तो भूल जाओ पॉइंटों को, इसमें पॉइंट भी थी, खत्म। तो सीधा सीधा लिख दो 81, और यहाँ लिख दो आपका 484, और यहाँ पे लिख दो 64, और यहाँ लिख दो 625। पॉइंटों को भूल जाओ, अंडर रूट है तो लिख दो अंडर रूट। अब उड़ाओ इसको, काटो, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। 484 का वर्गमूल क्या होता है 22, 22 गुणा 22 करते हैं जब 484 आ जाता है। 64 का वर्गमूल क्या होता है भाई 8। 625 का क्या होता है 25, यानी इसका काम हो गया, यानी अंडर रूट हमने कर दिया। अब गुणा करते हैं, तो कट रहा है तो और काट लो, नहीं तो छोड़ो, कट रहा है, इसका आधा कर देता हूँ 4, इसका आधा कर देता हूँ 11 है। अब ऊपर 11 और 9 बचा, और 11 और 9 का मतलब 99, नीचे 2500 का 100, और 99 में 100 का भाग देंगे तो अपने सवाल का आंसर आएगा 0.99। क्या आंसर आएगा भाई 0.99। कौन सा ऑप्शन है ये? डी। कौन सा आंसर है भाई? डी। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बोलो कोई ऑब्जेक्शन है तो? और अच्छा सवाल है, सरल है, लेकिन पेपर में आता है इसलिए मैंने नोट्स में टाइप करवाया है। पूरे नोट्स में सवाल वही है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बिना काम में कोई मेहनत नहीं की गई है, सवाल वही लिखे गए हैं जो नोट्स में आपके काम आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। इसमें 25 है यानी 0.025। तो सबसे पहले इस 25 का मैं क्या करता हूँ वर्गमूल। इस पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में 4 अंक है, 2 अंक है यहाँ पे भी, तो आराम से अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो इस 25 का वर्गमूल तो क्या लिख सकते हैं 5, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब इसमें ये याद रखो कि पॉइंट ऊपर 2 थे तो 1 पॉइंट लगेगा, मतलब पॉइंट आधे हो जाते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट लगेंगे, एक तो ये और ये एस टाइप से लगेगा 2 पॉइंट, ये गुणा लिख दिया। 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, इसमें 2 पॉइंट है 9 में, तो 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा, आधे हो जाएंगे। 36 का हो जाएगा वर्गमूल 6, और 1 पॉइंट इसमें भी लग जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। तो देखो इसमें पहले ऊपर गुणा करो, तो ऊपर पॉइंट कितने पहले ये काउंट कर लो एक बार। ऊपर 1 पॉइंट इसका है और 1 पॉइंट इसका है, तो ऊपर तो है 2 पॉइंट, और नीचे कितने पॉइंट है 2 तो इसी में और 1 इसमें, यानी 3 पॉइंट। नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो सुनो मैं काट रहा हूँ अब इसको, 3 से 3 कट गया, ये लो, पॉइंटों को बाद में देखेंगे। तो क्या आ गया 3 से 3 कट गया, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे क्या आ गया 6, और 1 पॉइंट लगा देता हूँ नीचे। सर नीचे 1 पॉइंट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट यहाँ पे, तो 2 पॉइंट है ना टोटल ऊपर, और नीचे 2 तो यहीं पे और 1 यहाँ पे, नीचे 3 पॉइंट है, यानी ऊपर तो 2 पॉइंट है नीचे 3 है, तो नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ तो ऊपर क्या लग जाएगा 0। 50/6, 6 का भाग दे दो 50 में,
6 इंटू 48 8 बार गया और 2 बचा शेष पल, तो ये लो, और 2/6 को भी काट लो तो ये हो जाएगा 1/3। तो अपने सवाल का आंसर आएगा 8 सही 1/3। ठीक है ना? एक बार फिर से सुन लो, समझ लो। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो पॉइंटें आधी हो जाती है, तो पॉइंट इसमें 2 है ना, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे हमने लगा दी, ये लो। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। इसमें पॉइंट के बाद में 4 अंक है, 4 के आधे 2 लगा दिए। 9 का वर्गमूल 3, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट आ गई। 36 का वर्गमूल 6, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट आ गई। 3 से बेहोश हो गया 3, ऊपर क्या बच गया? 5 लिख दिया मैंने 5, नीचे क्या बच गया? 6 लिख दिया 6। ऊपर टोटल कितने पॉइंट हैं? 1 और 1 2, और नीचे कितनी है? 2, तो यहाँ 1, या नीचे 3 है, ऊपर 2 पॉइंट है, तो नीचे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, इसलिए ये पॉइंट मैंने लगाई। अब इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ तो इस पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर क्या लगेगा? 0, तो ऊपर हो गया 50, और 50 में 6 का भाग देंगे तो 8 से ही 2/6, 2/6 को भी काट दो तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा डी। अब देखो आपके बीच में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है, और इस सवाल का आंसर आप देंगे, और आप नहीं भी देते तो कोई बात नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही आपको। प्यारे विद्यार्थियों समझो, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत शानदार। 100 से कम कितनी धनात्मक संख्या के वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा? ये सबसे मेन बात है, बीच होगा, ये 20 लिख रखा है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। अब सुनो कैसे होगा। माइनस का 10 एंड प्लस का 10, ये आंसर मैंने बताया है। अब ये क्यों बताया जो समझना। सबसे मेन चीज़ है बीच, तो इसके बीच में कौन आएगा? माइनस का 9, क्योंकि 10 को तो ले नहीं सकते, इन दोनों के बीच में लिखना है। फिर आएगा माइनस का 8, फिर आएगा माइनस का 7, फिर आएगा माइनस का 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, ऐसे, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अच्छा रुक जाओ, आपको दिख नहीं रहोगा, दिखाता हूँ। एक आ गया ना, एक के बाद में क्या लिखना है जो समझो। फिर यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, 7, 8 और ये 9। 10 तो लिख नहीं सकता क्योंकि 10 तो इसमें आ जाएगा। इसने हमसे कहा कि भाई बीच में लिखना है, यानी -10 और +10 के बीच की ये संख्या हो गई। अब इस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, प्लस का ही आएगा। -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, प्लस का ही आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और प्लस का ही आएगा, क्योंकि -7 गुणा -7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे 36 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर होता ही नहीं है। फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर इस 3 का स्क्वायर 9, इसमें नहीं आएगा 3, इसमें भी आया था 3, तो ये लो -3, तो इसमें भी आएगा 9। फिर इसका मतलब है यहाँ 5 का 25 आ जाएगा, 6 का 36 आएगा, 7 का 49 आएगा, 8 का 64 आएगा, 9 का 81 आएगा, 10 तो लेना ही नहीं है। तो देखो ये कहना चाहता है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या को वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा। तो ये देखो 100 से कम है, ये भी 100 से कम है, ये भी, सब सारी की सारी संख्या 100 से कम है। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो तो पूरा 100 ही हो जाएगा, जबकि मुझे लेना था 100 से कम। इसका मतलब आपका सी राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ लेना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल का कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों यही था कि आप ऐसी कितनी सारी संख्या, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो ये कहता है 100 से कम होना चाहिए जिनका वर्गमूल, यानी जिसका वर्गमूल। तो हम जानते हैं इसका वर्गमूल करेंगे 100 से कम किसी धनात्मक संख्या को वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा। तो पॉइंट माइनस का 9 का स्क्वायर 100 से कम ही रहेगा, -8 का स्क्वायर 100 से कम रहेगा, 7 का भी कम रहेगा। इसका मतलब -9 से प्लस के 9 तक, क्योंकि 9 प्लस का रहेगा तो भी 81 होता है, और माइनस का 9 करेंगे तो भी 81 होता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को।
इसके बाद में आपके बीच में मैंने पेश किया है अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक संख्या है 4567, 3.4567 और ये है 3.4563। ओके, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस जब बी स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, एक बार जोड़ना होता है, एक बार क्या करना होता है, घटाना होता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है ना। तो हम ये ए स्क्वायर हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर, तो इनको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो मैं जोड़ देता हूँ और एक बार क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। तो जोड़ेंगे जब क्या आएगा, लो 3.4567, इसमें क्या जोड़ेंगे 3.4533, इनको जोड़ेंगे ना भाई, तो क्या आएगा देखो, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 6 3 9 10 का 0 हासिल का फिर से 1, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, 3 और 3 6, ये आ गया। इन जीरो को तो कोई मतलब नहीं, कुल मिला करके इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6.93, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, इन दोनों को मैंने एक बार जोड़ा और जोड़ा तो क्या आया 6.91। अब एक बार घटाएंगे, अब आप इन दोनों को घटा लेना, घटाएंगे तो आपके बीच में आ जाएगा 0.0034। इसके नीचे 0.0034 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 0.0034 लिख दिया, ये बेहोश हो गया और आपके सवाल का आंसर आ गया 6.91। तो 6.91 किस ऑप्शन में है भाई, तो 6.91 जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रो, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। आओ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान रखना, वर्गों का जोड़ पूछ रहा है ये, और 303 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 365 है, तो उन संख्याओं का जोड़ क्या हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ऑप्शन से करना है भाई। कैसे करना, जो सुनो, तीनों संख्याओं का जोड़ बताना है। तो मान लो तीनों संख्याओं का जोड़ 30 हुआ, पता नहीं है मेरे को, पर मान लीजिए भाई 30 हुआ। तो 30 जब होगा, जब मैं एक संख्या लिखता हूँ, तीनों संख्याओं का जोड़, उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, मान लो 30 हुआ तो 30 में 3 का भाग दे दो 10, इसका मतलब एक संख्या 9, एक 10 और एक 11। चल नहीं रहा ये यहाँ पे। अब सुनो वापस, मैंने लिखा 9, फिर लिखा मैंने 10 और फिर लिखा मैंने 11। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अगर इनको जोड़ने पर 65 हो जाए तो ठीक है, तो जोड़ो 65, 365 होने चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो हो गया गलत, ठीक है ना। इसका मतलब अगली कोई संख्या देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है 33। अगर 33 आंसर हुआ तो इसमें 3 का भाग दो 11 आएगा, तो 11 बीच की संख्या लिख लो, ऊपर 10 लिख लो, यहाँ 12 लिख लो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर इनको जोड़ेंगे और 365 होगा तो ये सही है, तो बिल्कुल 4 और 1 5 और ये 6 और ये 3, 365 आ गया। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 10 है, उससे बड़ी 11 है और उससे बड़ी 12 है, और इन तीनों का जोड़ क्या आएगा 33। तो ये हमारा बिल्कुल सही था। इसने बोला था उन संख्याओं का जोड़ क्या है, तो 33 होगा। बोलता संख्या क्या है, तो हम कहते हैं एक संख्या 10 है, एक 11 है और एक 12 है, ठीक है ना। इसने बोला कि उनके वर्गों का जोड़ 33 होना चाहिए, तो 10 का वर्ग 100 कर लिया, 11 का वर्ग 121 कर लिया, 12 का 144 कर लिया,
और इन सभी को जोड़ा तो 365 हो गया। बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके बीच 49। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, 51 और ये लास्ट का क्वेश्चन रहेगा फिर। तो आपके बीच में मैं क्वेश्चन नंबर 49 को ले लेता हूँ। आओ समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि दो संख्याओं के घनों का जोड़ 793 है। उन संख्याओं का जोड़ 13 है, तो वो दोनों संख्या बताओ कौन सी है। तो दोनों संख्याओं का, अच्छा दोनों संख्याओं का कुछ यहाँ पे गायब है, लिख नहीं रखा। दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ या फिर अंतर बताओ, कुछ ऐसा लिख रखा होगा शायद, जहाँ तक है ना। पता चल जाएगा आगे करते हैं, जब हल करते हैं फिर आपको बता दूंगा। संख्याओं का जोड़ क्या है? 13। तो भाई ऐसी संख्या सोचो जिनका जोड़ 13 होता हो। तो एक तो मैं ले लेता हूँ 6 और एक ले लेता हूँ 7। 7 और 6 कितने हो गए? 13। अब इसने बोला इनके घनों का जोड़ ये होना चाहिए 793। तो देखते हैं। 6 का तो घन होता है 36। 6 का घन 36 नहीं होगा भाई, वर्ग होता है वो। तो घन की बात कर रहा है ये तो 6 का घन क्या होता है? तो 6 का घन होता है 216, 216। और 7 का घन क्या होता है? 343। अब इनको जोड़ेंगे जब क्या होना चाहिए? 793। तो यहाँ तो 6 और 3 9 हो गया, तो ये तो गलत हो गया अभी से ही। इसका मतलब ये तो हो गया गलत। तो कुछ और सोचते हैं। ठीक है ना। तो 743 में सोचो आप क्या होता है। 6 का 216, 7 को 343। तो मैं, और 8 का क्या होता है भाई? 8 का होता है 512। 7 का 343, ये तो छोटा रह गया। 8 का क्या? तो 9 का देखो, 9 का घन क्या होता है? 729। तो मैं 9 लेता हूँ एक बार। अगर एक मैंने 9 ले लिया तो दूसरा क्या ले आऊँ जो 13 हो जाने चाहिए। तो दूसरा ले लेता हूँ 4। 9 और 4 13। अब 9 का घन देखो, आप देखें क्या होता है। तो 9 का घन होगा 729। अब 4 का देख लो, तो 4 का क्यूब होगा 64। अब इनको जोड़ने पर अगर ये 793 हो गया तो सही, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। तो 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9। बिल्कुल बन गई बात अपनी, 793 हो गया। अब समझो बात को। दो संख्याओं का जोड़ 13 है, तो हमने सोचा 9 और 4, 9 और 4 13 होते हैं। इसने बोला घनों का जोड़ 793, तो 9 का घन 729, 4 का घन 64। इनको जोड़ा तो 793 हो गया। ठीक है ना। अब इसमें 9 और 4, इसमें ऑप्शन में 9, इसने बोला दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। जोड़ पूछता ना अगर ये, तो इन दोनों का जोड़ तो 9 और 4 13 होता, तो जोड़ तो इसने पहले लिख रखा है। इसका मतलब यहाँ पे अपन को लिख लेना है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब आप बता दो 9 का और 4 का कितने का अंतर है? 5 का। यानी इसने हमसे अंतर पूछा था। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर सवाल गलत भी हो जाएगा तो अपन सही कर लेंगे। यानी 5 का डिफरेंस है। इसने हमसे क्या पूछा? इसने अंतर। और ध्यान रखना, जब भी ये वर्गों का नाम आ जाए या घनों का नाम आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीच में अगला क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाहता है। इसने कहा है कि 243 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित करें जो भजनलाल नहीं है, ये भागफल है, एक पूर्ण घन मिल जाए, परफेक्ट क्यूब। तो देखो इसमें क्या है, इसको किससे गुणा करे ये बोल रहा है आपको। तो मैं लिख रहा हूँ 243, पूरा ध्यान से समझना। तो मैंने लिखा 243। ट्रिपल जीरो। इसको किस संख्या से क्या दिया जाए? भाग, जो हमको क्या मिल जाए? पूर्ण घन। तो मैं इसमें भाई भाग दे रहा हूं 243 में। तो हम जानते हैं कि 243 किस टाइप से आते हैं। देखो 5 का अगर स्क्वायर करते तो 512 होता है। 5 गुणा 5 गुणा 3 बार में 125, 6 का 216 और 7 का तो 343 आता है। ये तो 243 है। तो चलो दीजिए भाग 2 का। अब ऐसे भाग देते देते तो आप परेशान हो जाएंगे, लेट भी हो जाएगा ये क्वेश्चन।
ठीक है ना। 4 और 3 7 8 9, मैं चलो 3 का दे देता हूँ। 3 का भाग दिया, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 आ गया, 3 बार आ गया 0। ठीक है, अब ये 3 बार 0 आ गया तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, 81 गुणा 3 बार 0 का मतलब 81,000 है ये। अब 81,000 का जो घनमूल करेंगे जो तो 10 आ जाएगा, यानी कि 3 बार 10 है इसमें, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 जब भी तो आएगा 1000। और इस 81 में क्या है, 9 गुणा 9, 2 ही बार 9 रह गए। अब आपको क्या बनाना है, घन बनाना है। तो घन जब बनेगा जब ट्रिपल का राउंड हो, तो इसमें 99 रह गया, इसका मतलब इसको एक बार 9 से गुणा कराते हैं काम हो जाएगा। तो इसने बोला किससे गुणा किया जाए, गुणा किया जाए क्या, लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। अच्छा, विभाजित करने की कहानी कह रहा है, किसका भाग दिया जाना चाहिए भाई, इसमें किसका भाग दें जो ये अपना काम कर ले। ठीक है ना। तो देखो इसमें यहाँ पे तो 10 10 10 3 बार हो गया, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से 99 को हटाते हैं तो ये 111 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, एक बार इधर भी वापस करना पड़ेगा इसको, मैं मिटा रहा हूँ और फिर से समझना आप इसको। ठीक है, मैं इसको गुणा नहीं है, भाग है ये। थोड़ा सा इसने लिखने में बेकार लिखा है, भजन भजन लाल क्या है ये, भागफल है ये, थोड़ा सा इसको भागफल समझना। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझना पूरे दिमाग से। 243 2 4 3 1 2 3, ये लो भाई। अब मैं दे रहा हूँ सबसे पहले लो 2 का भाग, तो आ जाएगा 1 2, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 15 आ जाएगा, और ये 00। अब 2 का भाग देंगे तो ऐसे और हम परेशान से हो रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी बड़ी संख्या का भाग दे लें तो और भी आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा ये। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको हल करने के लिए थोड़ी बड़ी का ही भाग दे लें, क्योंकि हल तो करना ही है हमारे को, तो क्यों ऐसे 2 का भाग दे, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो और बढ़िया रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2 4 3, और ये आपके पीस में कितना हो गया 3 0, इस 3 0 को लिख लिया मैंने 1000, और 243 को ऐसे लिख लिया। तो ये तो आपका पूर्ण घन है, इसको तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास में क्या बच गया 243, इसी को चेक कर लो आप। तो 3 का भाग दे लो इसमें, 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3 81, फिर से इसमें 3 का भाग दे दो तो 27 3 81, फिर से इसमें 3 का भाग दे दो तो 3 नाम 27, फिर से इसमें 3 का भाग दे दो तो 3 3 9, फिर से इसमें 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3। अब जाके फाइनल हो गया, तो 3 जोड़ा तो ये बन गया, और ये जोड़ा अकेला रह गया, तो इसकी पार नहीं पड़ेगी, यानी इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 10,000, ये सॉरी 1000 था ना, तो 1000 का मतलब होता है 3 जोड़े बन गए, 10 के 10 के 10 के, तो 3 जोड़े बन गए तो ये तो घन बन गया, इसके भी 3 जोड़े बन गए तो ये भी घन बन गया। अब इसके जोड़े नहीं बने, अब इसको जोड़ा जब बनता जब एक 3 और चाहिए था, यानी घन का एक सिस्टम है, इसमें 3 जोड़े बनने चाहिए तब घन बनेगा। स्क्वायर में 2 जोड़े बनते हैं, तो इसके तो 3 जोड़े बन गए, इसके भी 3 जोड़े बन गए। अब इसके डबल 3 रह गया ना ये। अगर ये कहता है इसमें विभाजित की जगह अगर ये कह देता किससे गुणा करे, तो यानी डबल 3 तो ही, तो एक 3 से गुणा और कर देते, हमारा आंसर होता 3। लेकिन इसने बोला भाग दें, तो भाग का मतलब है किसको हटाओ, तो इन दोनों को हटा दो, 3 और 3 को, तो 3 गुणा 3 करते जब क्या होता है 9। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अपना जैसे मान लो इन दोनों तीनों को हम मिटा दूँ मैं, तो फिर एक घन तो ये बन जाएगा, एक घन बन जाएगा और पूरा घन बन जाएगा। तो इसको भाग देने का मतलब है किसको हटाया जाए, तो ये डबल 3 को हटाओ। अगर ये बोले किससे गुणा करे, तो डबल 3 तो ही और एक 3 और लगा देते तो ये भी घन बन जाता। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछता किससे गुणा करते, तो आप कहते सर एक 3 से गुणा कर दो, और ये बोले किसका भाग दे, तो फिर डबल 3 को हटाना पड़ेगा। डबल 3 का मतलब होता है 3 3 9। ओके, और ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1001 का पावर 3। तो ध्यान दो, इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलूँ 11 की पावर 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 121 होता है। अब इस 11 के बीच में अगर मैं एक जीरो लगा करके इसको 101 बना दूं,
तो अब इसको 11 ही समझो तुम तो, और 11 का स्क्वायर 121 ही बताओ। अब मैंने एक जीरो लगा दिया ना यहाँ पे बीच में, तो तुमको भी एक जीरो लगाना, ये आंसर हो गया। ओके, वापस सुनो, जैसे आपको पता है 11 का क्यूब पता है आपको, भाई 11 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 11 का क्यूब तो 121 होता है। अब मान लो मैं इसमें बीच में 2 जीरो लगा दूँ, अगर मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, तो तुमको भी इसमें 2 जीरो लगाने हैं। अगर मैंने 2 जीरो लगाए तो तुम भी 2 जीरो, तो 1001 का क्यूब हो गया ये, 1 to 1 के बीच में डबल जीरो। अच्छा स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब था ना, तो 1331 होगा, 1331 होगा। तो देखो ध्यान से, 11 का स्क्वायर कर दिया था मैंने, तो 11 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 1331। अब ये भी 1331 है, 1331। मैंने 11 के बीच में एक जीरो लगा दिया, तो तुमको भी एक एक जीरो लगाना पड़ेगा, ये लो। अब मैंने यहाँ डबल जीरो लगा दिया, तो ये फिर से 1331 रहेगा, लेकिन आपको इसमें डबल जीरो लगाना पड़ेगा, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई डबल जीरो होना चाहिए, 1331, 1331 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, ये सही है। सारे ऑप्शन सेम है क्या, 1331 1331, इसके बीच में डबल जीरो, अच्छा इसके बीच में एक जीरो रह गया तो ये गलत हो गया, 133, इसके बीच में एक जीरो रह गया, गलत हो गया ये, इसके बीच में एक रह गया जीरो, बिल्कुल ये सही आंसर होगा ए। इसके बीच में डबल जीरो है, इसके बीच में डबल जीरो, इसके बीच में डबल जीरो, तो आप ऑप्शन होगा ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और उम्मीद करूँगा जो वीडियो को यहाँ तक देखें उनसे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आप एक बहुत ही खास और मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो। तो प्यारे विद्यार्थी, आपसे मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके और मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट करे, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं लेकर आऊँ। ओके, विश ऑल द बेस्ट।